नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और स्टॉकबॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। यहाँ पे हम एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिसे हमने लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट वीडियो डाली थी उसकी तो करीब 100% की मूव आई थी उसके बाद। वैसे ही इस बार भी हमें बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट एक पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही ब्रेकआउट्स देखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूँ लास्ट हफ्ते जो हमने ब्रेकआउट दिया था वोकहार्ट फार्मा का, करीब 650 चल रहा था वो स्टॉक, वहाँ से 950 997 तक की मूव आई है सेम वीक में। इसके पहले हमने आपको आईटीबीज ईटीएफ का ब्रेकआउट बताया था जहाँ से 10% की मूव ईटीएफ में आई सिर्फ एक हफ्ते में। और इसके अलावा हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 800 के आसपास चलता था वहाँ से बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया। हमने 3000 के आसपास वो ब्रेकआउट बताया और सिर्फ 2 दिन में हमें वो वहां से 200 पॉइंट ऊपर तक जाता हुआ दिखा। तो ऐसे ही बढ़िया ब्रेकआउट्स के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये स्टॉक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, मैं बता दूं, और इस स्टॉक का नाम कई लोग गेस कर चुके होंगे, ये है टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई नादान लोग इसमें फंस चुके हैं। यस, कई बार, क्योंकि इसका एक ट्रेडिंग रेंज है और यहाँ से ये लोगों को ट्रैप करता है। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रैप जोन बनाया है। ये ट्रैप जोन क्या है मैं बता दूं, 940 से 1020 में ना, इसमें जो भी अगर 1020 के पास ब्रेकआउट समझ के बाय करता है, यहाँ पे ये ट्रैप हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर किसी को बेरिश लगने लगता है 900 के पास आके, तो यहाँ पे भी ये ट्रैप हो जाता है। तो यूजुअली लोग यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये अपने हाई के पास आ रहा है, इसे यहीं पे बाय कर ले रहे हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब टाटा मोटर्स में ब्रेकआउट आया था, तो ये देखिए, ये मार्च की बात है। मार्च में 987 पे क्लोज हुआ था ये, और इस प्राइस पे, और अगले दिन ये ओपन कहाँ हुआ था, 1000 के ऊपर, करीब 1026 पे। और इसने हाई लगाया था 1065 का। तब से लेके आज तक टाटा मोटर्स ने ये हाई ब्रेक नहीं किया है। अब ये देखिए, यहाँ पे ट्रैप किया सबसे पहले, ट्रैप 1। यहाँ पे सबको लगा था, सब शॉर्ट थे कि भाई फिर से हाई टूटने वाला है। ट्रैप 2 यहाँ पे आया, फिर यहाँ तो इतनी बढ़िया मूवमेंट थी। ट्रैप 3, अब ये देखिए यहाँ पे भी लेकिन ट्रैप करके नीचे लेके आया। इसके अलावा इलेक्शन के वक्त हमें लो देखने को मिला करीब 840 का। ठीक है, जो जहां से बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, लेकिन यहाँ रिकवरी देखिए कहां तक आई, 1020 के आसपास। फिर यहाँ पे ट्रैप, यहाँ से भी एक बार नीचे ट्रैप हो चुका है, अब फिर से ऊपर आया है। तो ट्रैप से कैसे बचे? देखिए, 100% तो बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक बहुत सक्सेसफुल तरीका है। मैं आपको बता दूं, आप पेशेंस रखिए। जैसे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। कहां तक पेशेंस रखना है? आपको वेट करना है लेवल का 1070। यस, 1070 के ऊपर आप इसे जाने दो। ठीक है, आपको पैसे कमाने के बीच में थोड़ा जो आपकी एक्साइटमेंट है उसे कम कंटेन करना पड़ेगा कि नहीं, 1020 पे, 30 पे, 40 पे बाय कर लिया, ये गलती नहीं करनी। आपको वेट करना चाहिए 1070 तक। यहाँ पे अगर सक्सेसफुल क्लोजिंग आती है ना, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ से सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ सकता है टाटा मोटर्स में। तो जो लेवल है 1070, इसका ध्यान रखना है और हमें वेट करना चाहिए इसके क्लोजिंग का। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर जो टारगेट्स है और रेजिस्टेंस है वो कहाँ होंगे हम देखते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस 1100 पे बनेगा, जो बहुत ही छोटा सा होगा। 1400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और इसके बाद अगला रेजिस्टेंस होगा 1600 का। तो यहां से आप करीब करीब 50% की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, विथ 3 रेजिस्टेंस जो बीच में आएंगे, जिसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला इसके लिए। सपोर्ट लेवल्स क्या है? सपोर्ट लेवल्स देखिए, इमीडिएट सपोर्ट ना 989 का है, लेकिन सपोर्ट लेवल के साथ लंबे समय के लिए, लेट्स से कोई अगर एंटर करता है स्टॉक को, तो उसको कम से कम भी एक सपोर्ट लेवल देखना चाहिए जो है 849 का। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होना इजी नहीं है। देखो, ये बहुत ही टेस्टेड सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, एंड इसके ऊपर तो 989 है ही, जो लोग स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह इसे लेना चाहते हैं। तो ये सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं टाटा मोटर्स के, जहां पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट लेवल्स, किस चीज से रिलेटेड। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखेंगे तो ये रहा है इसका क्लोजिंग 170 के अबव। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है तो उसको यहाँ पे
989 का सपोर्ट रखना है। ट्रैप कहाँ पे हो गए आप? 940 से 1020 के बीच में, जो इसका ट्रेडिंग रेंज है, कंसोलिडेशन रेंज बना दिया है इसने। और रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ रहेंगे? ये देखिए R1, R2, R3 ये जो रेंजेस है ना, ये रेजिस्टेंस के रेंज है। 1100, 1400 और 1600 ये ऊपर 3 रेजिस्टेंस है 50% की मूव में। तो ट्रैप ज़ोन से बचें, यहाँ लालच नहीं करिए। यहाँ पे जितने ग्रीडी लोग हैं या फिर जितने ट्रेडर्स हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं रख पाते, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है? तो ये इसे हमें स्किप करना है ट्रैप को और फिर आगे 1070 तक पेशेंस रखना है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी हर वीक, जहाँ हम सिखाएँगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट्स ढूँढने हैं। हिस्टोरिकल आप डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एंड ज़रूर वेट कीजिएगा अगले हफ्ते भी ऐसे ही बढ़िया और वीडियोज़ के लिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीक।